नाज़रीन, सुबह सुबह सवेरे सवेरे एक नोटिफिकेशन पड़ा, वो चीफ सेक्रेटरी का आया। आज चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले 11 पटवारियों को मुअत्तल किया गया। मैंने सोचा कि इन्होंने फार्जरी की है, रिकॉर्ड के साथ हेरा फेरी की है और कोई बड़ा इन्होंने हाथ मारा हुआ है, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी सिंध बड़े गुस्से में आए हैं और उनको शायद अब मालूम हो गया है कि पटवारी ही यहाँ कराची का सत्यानाश कर रहे हैं। सिर्फ कराची के ही नहीं बल्कि सिंध भर के पटवारी इस तरह की हरकत कर रहे हैं जो काबिले मज़म्मत है, काबिले सताइश नहीं है। मैंने सोचा कि जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं उन्होंने यहाँ ज़मीनों के कागजात में जालसाजी करने पर 11 पटवारियों को यकमुश्त तारीख में पहली मरतबा मुअत्तल किया है। ये पटवारी मुअत्तल हो गए और मैंने खुशी इसी वजह से की कि शायद इन्होंने कराची में कोई बड़ा ज़मीनों में हेरा फेरी किया हुआ है या जालसाजी की हुई है या किसी को जाली कागजों के जरिए ज़मीन अलाट कर दी है। लेकिन खुदा पहाड़ निकला चूहा, जब पता चला कि मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। मामला जब पूछा गया तो डिप्टी कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ हुदूद के पटवारियों की ड्यूटी लगाई थी कि पोलियो मुहिम को कामयाब करें। अब पोलियो मुहिम और पटवारी ये ममासलत रखते ही नहीं है। पटवारियों ने सोचा कि जब हम आई सिफारिशी है तो हम पोलियो की ड्यूटी न करें तो क्या, या अगर पोलियो की ड्यूटी करेंगे तो फ़ायदा क्या, कौन से रियासत हमें पैसे देगी या कौन सी सरकार हमें मराते देंगी। बहरहाल इनको मुअत्तल किया गया कि आपने पोलियो मुहिम में कोताही क्यों बरती, आप पोलियो टीम के साथ सहकार क्यों नहीं कर पाए और आपने कोताही क्यों की। अगर वाकईतन पोलियो के मामलात में पटवारी मुअत्तल हो सकते हैं तो कराची की जालसाजी पर चीफ सेक्रेटरी थोड़ा सा ही कदम बढ़ाते तो यकीनन हमें बड़ी खुशी होती कि कोई तो है जिन्होंने सिंध के ज़रई ज़मीन या सिंध के प्लाट बचाने की कोशिश की है। लेकिन ये फिर भी नागुज़ीर गुजरा चीफ सेक्रेटरी को। यकीनन ये बहाल हो जाएंगे, आर्जी तौर पर मुअत्तल किए गए हैं, फिर कोई ना कोई सिफारिशी चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ बैठेगा और इनकी बहाली हो जाएगी।